हमारे सहयोगी विकास जंतर इनफैक्ट जन्नत में पहुंच चुके हैं। हाँ, जन्नत में पहुंच चुके हैं। जो हम लोग का चुनावी गार्डन है जो जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर वो मौजूद हैं। किस तरह के फूल है देख रहे हैं आप विकास? देखिए, मारिया ने मुझे जन्नत में पहुंचा दिया, सुपुर्दे खाक नहीं किया, बच गया मैं बाल बाल। तो चलिए हम आपको वाकई में डल लेक के किनारे ले जाते हैं। और देखिए यहाँ पर टुलिप गार्डन भी है और कई तरह रंग के यहाँ पर टुलिप फ्लावर्स हैं। और इन टुलिप के बीच जम्मू कश्मीर में किसका फूल उगेगा, किसका उदय होगा, किसकी सरकार बनेगी, ये हम आपको बताएंगे। पोल ऑफ पोल्स में लगातार हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो आंकड़े उभर कर सामने आए उसके मुताबिक बीजेपी को यहाँ पर 26 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं पोल ऑफ पोल्स में, जबकि एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को 43 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। पीडीपी के हिस्से में 8 विधानसभा सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान पीडीपी को यहाँ पर हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में 28 सीटें पीडीपी ने जीती थी और अदर्स के खाते में 14 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से जो गठबंधन है वो सबसे बड़ा कांग्रेस और एनसी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी सूरत में प्री पोल अलायंस है, तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे? तमाम जो दूसरे अन्य दलों अन्य जो विधायक जीत के आएंगे, अदर्स जो जीत के आएंगे, उनका सपोर्ट मिलेगा, या फिर जो सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको आमंत्रित किया जाएगा? क्योंकि बीजेपी यहाँ पर 26 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े एग्जैक्ट 8 तारीख को आएंगे और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब स्थिति साफ होगी कि आखिर गठबंधन सबसे बड़ा है और उसमें सबसे बड़ा दल भी क्या एनसी है। जैसे कि हमारे साथ अभी जम्मू कश्मीर के विशेषज्ञ जुड़े हुए थे तो उन्होंने दावा किया था कि जो गठबंधन आपको दिखाई दे रहा है ये हाफ वे नहीं होगा, यानी कि 21 एक विधानसभा सीटें एनसी जीती आए और 22 सीटें जो है वो कांग्रेस जीती आए। इसमें एनसी का वजन जो है वो ज़्यादा होगा। एनसी कम से कम 30 से 32 सीटें तक जीत सकती है और उससे ऊपर भी जा सकती है। तो ऐसी सूरत में अगर एनसी अकेले सबसे बड़ा दल भी बनती है तो निश्चित रूप से सरकार बनाने का दावा भी उसी के हिस्से आएगा। सरकार बनाने का दावा भी वही पेश करेगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी उसी को आमंत्रित करना होगा। लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, जो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में पिछली बार जब सरकार बनी थी और जिस तरह से जोड़ तोड़ करके पीडीपी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी, उसी तरह से क्या जोड़ तोड़ के लिए मैदान खुला छूट जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अभी के आंकड़े बता रहे हैं कि एनसी और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती दिखाई दे रही है। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से कवर भी करते रहे हैं, अगर यही फिगर दिखाई देता है 8 तारीख के नतीजों में, 26 बीजेपी, 43 कांग्रेस एनसी, 8 पीडीपी और 14 अदर्स, अगर मैं 43 ब्लॉक को छोड़ दूं और उस सबको जोड़ दूं तो वो मेजॉरिटी हो जा रही है, तो वो 47 हो जा रहा है। तो क्या बीजेपी ये प्रयास करेगी कि पीडीपी के साथ दोबारा जाए, जिसके साथ 14 में सरकार बनाई थी और बड़े खटास के साथ गठबंधन टूटा था, और अदर्स जो 14 इंडिपेंडेंट जीतेंगे क्या उनको एक साथ ले सकती है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार बनाने की कोशिश ज़रूर होगी, लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि एनसी और बीजेपी का, एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है क्या वो 43 के करीब है। तो निश्चित रूप से देखिए इसमें पहली जो एज होगा वो जो सरकार बनाने का सबसे मजबूत दावा होगा वो एनसी के पास ही होगा, और उसको चूंकि कम विधायकों की ज़रूरत होगी, इंडिपेंडेंट भी बड़ी तादाद में जीत के आएंगे, तो ऐसी सूरत में उसको मौका पहले मिल जाएगा। बीजेपी ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करेगी, लेकिन ये तब कोशिश कामयाब हो सकती है या ये कोशिशें परवान चढ़ सकती हैं जब एनसी और कांग्रेस के साथ जल्दी से कोई विधायक नहीं जुड़ जाएं, या उसमें उसको 2-3 विधायकों की भी अगर ज़रूरत पड़े और वो भी मिलने में उसको मुश्किल हो, तभी ये जो आप बात कर रहे हैं ये सच साबित हो सकती है। जी चलिए देखते हैं क्या होता है। विकास, जम्मू कश्मीर के इस खूबसूरत वादियों से और खूबसूरत चुनावी गार्डन से आप जो एक तस्वीर लेकर आए थे वो देखने में बहुत ही सुहानी लग रही थी। क्या होगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, नंबर उसमें किसके कितने खिलते हैं।